EMF of cell is E, internal resistance of each cell is small r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैपिटल R, ये बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे n सेल है और सभी सेल का EMF अगर E के बराबर है, ठीक है, और n सेल्स लगे हुए हैं, तो और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमने ऐसा दिखा दिया अलग से, और एक्सटर्नल कैपिटल R हो गया, ठीक है, इंटरनल स्मॉल r और एक्सटर्नल कैपिटल R। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट है ना। तो इस तरह से करंट हो गई। नाउ अगर हम टोटल करंट की बात करें तो यहां पर टोटल n सेल्स हैं। करंट का जो फॉर्मूला होता है EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमने पहले फॉर्मूला सिंगल सेल के केस में, अगर यहाँ पे एक सेल होता तो एक सेल की करंट क्या होती, सेल का EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि n सेल्स हैं तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, दैट विल बी, है ना, A1 A2 A3 A4 सब कंबाइंड है, और सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 है। तो हम टोटल पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, यहाँ भी हम टोटल पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल EMF किसके बराबर होगा, NE, है ना, इसके क्रॉस E है E है E है। जैसे अगर मतलब सीरीज में ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है V2 है V3 है, सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ भी सबका, इसका EMF E है, इसका E है, इसका E है, सबको ऐड, टोटल EMF किसके बराबर हो गया, NE के बराबर हो गया, N सेल है, ठीक है। एंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे सेल सारे सीरीज में है, जितने भी सेल हैं सीरीज में है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्मॉल r प्लस स्मॉल r, n सेल्स है तो nr हो जाएगा, ठीक है, सभी सेल की करंट है तो nr। तो टोटल फिर करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट विल बी टोटल EMF NE के बराबर और टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ऐसे करंट फ्लो करेगी, और ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट विल बी स्मॉल nr प्लस कैपिटल R। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट याद रखो, है ना। तो टोटल यहाँ पे n सेल का EMF ले लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस ले लेंगे, दैट इज वेरी इजी। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब इसमें अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी हो, है ना, या अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो ऑब्वियसली हम कैपिटल R को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस R कैन बी निगलेक्टेड बिकॉज n स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज़्यादा है। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज NE अपॉन टोटल, क्योंकि कैपिटल R को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तो स्मॉल nr बचेगा खाली, एंड दैट विल बी I इज इक्वल टू E अपॉन R। अब ये E अपॉन R क्या है, ये एक सेल की करंट है ना, एक सेल की करंट है। तो ये एक सेल की, यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है और इंटरनल की बहुत ज़्यादा है, तो इस कॉम्बिनेशन को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर सिंगल सेल की करंट मिलेगी, है ना। एक सेल की करंट क्या हो जाएगी, E बाई R, अगर सिंगल सेल होता तो ये। एंड सेकेंड थिंग, सिंगल सेल बना लेते हैं इसको। सिंगल सेल का स्मॉल r रेजिस्टेंस हो गया, EMF E के बराबर हो गया, कैपिटल R, है ना। तो सिंगल सेल की करंट कितनी होती है, दैट इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R की बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये सिंगल सेल की करंट होगी, है ना। तो व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट ड्यू टू a number of cells connected in series is same as the current due to single cell। तो ऑब्वियसली इस कॉम्बिनेशन में तुम्हें इसको यूज नहीं करना है, अगर इस कंडीशन में इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर क्या है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है,
तो तुम्हें सिंगल सेल की करंट मिलेगी, यानी n सेल को सीरीज में यूज करने का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, सिंपल डिस्कशन, आई होप यू गॉट इट। अगर उल्टा हो इसका, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, कैपिटल आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, तो दिस इज आर, तो एन ई अपॉन आर, तो एन आर इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर, एन आर इज निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर इसको निग्लेक्ट कर दोगे तो सिर्फ कैपिटल आर बचेगा, तो करंट कितनी हो जाएगी, एन सेल के बराबर करंट हो जाएगी। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तभी ये कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू करंट बाय एन सेल, एन ई बाई आर। So this is series combination and parallel series combination। तो यहाँ पे सिंगल सेल E है और सिंगल सेल की करंट वैसे तो दैट इज I की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, और कैपिटल आर की वैल्यू अब स्मॉल आर से बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल आर ही बचेगा, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें किस में यूज करें, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द करंट ड्यू टू n number of cell is connected in series is n time of the current of single cell। इतना सा डिस्कशन है, फिनिश।